હે સદા દિવાળી સંત श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगतजी महाराजनी जय। शास्त्रीजी महाराजनी जय। योगीजी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। Swami Ma
संग्रामे जितवाना योद्धा युवानो महंत स्वामीना जीवन संग्रामे जितवाना हो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन ना विश्वे प्रसार करवाना अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन ना विश्वे प्रसार करवाना योद्धा युवानो श्रीजीना योद्धा युवानो स्वामीना प्रमुख स्वामीना स्वामीना महंत स्वामीना योद्धा युवानो महंत स्वामीना जीवन संग्रामे जितवाना योद्धा युवानो महंत स्वामीना जीवन संग्रामे जितवाना दुर्लभ सत्संग सत्पुरुषना शिरसाटे पक्ष राखवाना दुर्लभ सत्संग सत्पुरुषना शिरसाटे पक्ष राखवाना उपकारो अनंत गुरुना उपकारो अनंत गुरुना श्री उपकारो अनंत गुरुना चुकव वारुण मतवाना योद्धा युवानो महंत स्वामीना जीवन संग्रामे जितवाना योद्धा युवानो श्रीजीना योद्धा युवानो स्वामीना प्रमुख स्वामीना स्वामीना महंत स्वामीना हो मन धार्यु मूकीने स्वामीना वचने चूर चूर बनवाना मन धार्यु मूकीने स्वामीना वचने चूर चूर बनवाना वफादार रहने श्री हरिना वफादार रहने श्री हरिना भजन भक्ति नित करवाना वफादार रहने श्री हरिना भजन भक्ति नित करवाना वफादार रहने श्री हरिना भजन भक्ति नित करवाना योद्धा युवानो श्रीजीना योद्धा युवानो स्वामीना प्रमुख स्वामीना स्वामीना महंत स्वामीना योद्धा युवानो महंत स्वामीना जीवन संग्रामे जितवाना नियम धर्मમાં અડગ પ્રભુના સાચા શુરવીર પરવાના નિયમ ધર્મમાં અડગ પ્રભુના સાચા શુરવીર પરવાના हो मन कर्म वचने व्रति सेवाना मन कर्म वचने व्रति सेवाना शूरवीर हवे सौ व्रति सेवाना कदी न देहने गणवाना યોદ્ધા યુવાનો મહંત સ્વામીના કદી ન દેહને ગણ
બધા સંતોએ તમારી શ્રદ્ધાને ખૂબ બિરદાવી છે અને એટલા માટે એમને રહેવાતું નથી એટલે 5-5 દંડવત કરશે. યુવાનો મહંત સ્વામીના જીવન સંગ્રામે જીતવાના યોદ્ધા યુવાનો મહંત સ્વામીના જીવન સંગ્રામે જીતવાના યોદ્ધા યુવાનો. दोस्तों, मनुष्य जीवन एक चुनौती है. हर एक व्यक्ति को इस चुनौती का सामना करना ही पड़ता है. कभी कभी व्यक्ति कठिनाइयों से घिर जाता है, तब उसे उन आपत्तियों से छूटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता. ऐसी कठिन परिस्थिति में जरूरत होती है धीरज और हिम्मत जुटाने की, कठिन पुरुषार्थ और भगवान में श्रद्धा की. जो व्यक्ति मुश्किलों का सामना बिना हारे, बिना झुके, धीरज और आत्मबल से करता है, उसी व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है. ऐसे ही एक साहसवीर की सत्य कहानी आज हम देखने जा रहे हैं. उस व्यक्ति का नाम था स्टीव कॉलहन. 29 वर्षीय स्टीव कॉलहन, जो अपनी सपनों की बोट लेकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने अटलांटिक महासागर की सफर में अकेले ही निकल पड़ा था. उसका ये रोमांचकारी साहस उसे आनंद दे रहा था. ऊपर चारों ओर मीलों तक फैला नीला आसमान था. नीचे था समंदर का लाखों टन बहता पानी और कभी तेज तो कभी मध्यम गति से लहराती हवा. स्टीव के मन को ये सब भा रहा था. ना कोई वर्क टेंशन था और ना कोई अन्य कामकाज. जो कुछ भी आसपास था वो था प्राकृतिक सौंदर्य से भरा मन भावन दृश्य, जिसे देखकर स्टीव बहुत ही आनंदित हो रहा था. देखते ही देखते उसे इस सफर में निकले 1 हफ्ता गुजर चुका था. वो समंदर में काफी दूर जा चुका था. अचानक एक रात को मौसम बदलने लगा. बेशुमार बारिश होने लगी. तेज आंधी चलने लगी. समंदर में उठती लहरें मानो आसमान छू रही थी, जो दिखने में बहुत ही भयानक और डरावनी थी. लेकिन स्टीव मुश्किलों से डरने वालों में से नहीं था. वो हमेशा छोटी बड़ी मुसीबतों में धीरज रखकर सही निर्णय लेता था. आज भी वो इस तूफानी मौसम में भी बोट को ऑटो मोड में रखकर बोट के भीतर सोने चला गया. लेकिन उस वक्त अचानक बोट में एक बड़े धमाके की आवाज आई. स्टीव को किसी बड़े खतरे का अंदेशा हुआ. उसने फौरन जाकर देखा तो बोट के भीतर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था. ऐसे तूफानी मौसम में कोई बड़ी चीज टकराने से बोट में बड़ा सुराग हो गया था. इसी वजह से बोट में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था. कुछ ही मिनटों में तो पानी सर तक आने लगा था. स्टीव जैसे तैसे बोट के निचले हिस्से से निकलकर डेक पर आ पहुंचा. बोट मानो डूबने की तैयारी में थी. चारों ओर पानी ही पानी था. स्टीव की जगह कोई और होता तो हिम्मत हार जाता. फिर उसने भगवान को याद किया और मन से प्रभु को प्रार्थना की. अचानक उसे याद आया कि बोट में एक लाइफ बोट भी है. ऐसी मुश्किल घड़ियों में हम जिसका उपयोग कर सकते हैं. और उसके सहारे वो फौरन समंदर में उतरा. वो थोड़ी ही दूर पहुंचा ही था, तब उसे याद आया कि इमरजेंसी सप्लाई किट तो बोट में ही रह गई है. दोस्तों, इमरजेंसी किट में खाने पीने का सामान होता है, संकट काल में आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टीव इमरजेंसी किट लेने ऐसे तूफानी मौसम में वापस उसी बोट में पहुंचा.
वो इमरजेंसी सप्लाई किट लेकर लौट ही रहा था, तब अचानक पानी का स्तर और तेजी से बढ़ने लगा और स्टीव दोबारा बोट में फंस गया। इस बार उसका बचना नामुमकिन था और मरना बिल्कुल तय। स्टीव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में करें तो क्या करें, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ भगवान को याद करने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं था। तब अचानक तेज हवा की आंधी आई और बोट ने उसी वक्त पलटी मारी और स्टीव फौरन अपनी जान बचाकर बाहर निकल गया। वापस लाइफ बोट में पहुंचकर स्टीव ने भगवान का आभार व्यक्त किया और अपनी आंखों के सामने अपने सपनों की बोट को डूबते हुए देखता रहा। दूसरे दिन अटलांटिक महासागर का तूफानी मौसम एकदम से शांत हो गया था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से स्टीव के पास जो इमरजेंसी सप्लाई किट थी, उसमें थोड़ी ही मात्रा में पीने का पानी और खाना था, जो 7 दिन तक चल सके उतना ही था। दिन गुजर रहे थे। दूर दूर तक उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे हालात में उसे भला कौन बचाने आ सकता था? जिंदगी और मौत की लहरों के बीच स्टीव गोते खा रहा था। ऐसे महासंकट में भी स्टीव धीरज रखकर, हिम्मत जुटाकर इस विशाल समंदर से बाहर निकलने की सोच रहा था। एक एक दिन कटते कटते 7 दिन हो गए। स्टीव के पास जो खाना और पानी था वो भी खत्म हो गया था। पसीने से लथपथ स्टीव को पानी की प्यास लगी। उसका गला सूखा जा रहा था। वैसे तो पानी चारों ओर था, लेकिन वो पीने लायक नहीं था। समंदर का पानी स्वाद में खारा होता है, जो हम पी नहीं सकते। अब करें तो क्या करें? मुश्किल की घड़ी में स्टीव ने बड़ी धीरजता से और शांत मन से सोचा कि पानी तो हर हाल में पीना ही पड़ेगा, लेकिन पीने का पानी लाए कहां से? बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया सूझा, और वो आइडिया था पानी बनाने का। जी हां, तुरंत ही स्टीव ने पानी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने एक प्लास्टिक की थैली ली और उसे उसने बाहर कड़ी धूप में रखा। तेज धूप की वजह से प्लास्टिक की थैली में पानी की बूंदें जमा होने लगी। धीरे धीरे वो सारी बूंदें नीचे उतरने लगी और कुछ ही देर में स्टीव के लिए पीने लायक पानी तैयार हो गया। स्टीव ने खुशी से उसी पानी से अपनी प्यास बुझाई। अब स्टीव ने इस समंदर से बाहर निकलने का प्लानिंग शुरू किया। समय की सुई तेजी से दौड़ रही थी। दिन भी मानो तेज रफ्तार से गुजर रहे थे। अब समंदर में फंसे स्टीव को 15 दिन हो गए थे। वो सिर्फ पानी के सहारे ही जिंदा था। ऐसे में एक रात लाइफ बोट अचानक से डगमगाने लगी। स्टीव ने देखा तो एक लंबी चौड़ी शार्क मछली बोट को डुबाने की कोशिश कर रही थी। स्टीव के लिए मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक मुश्किल से पीछा छूटता था तो दूसरी सामने आ जाती थी, लेकिन स्टीव ने हार नहीं मानी। उसने डटकर शार्क का मुकाबला किया और उसे मार भगाया।
अंततः स्टीव ने चैन की सांस ली। इस तरह मुश्किलें आ रही थीं और जा रही थी। दिन भी आ रहे थे और जा रहे थे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। स्टीव को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। वो अपने परिवार को मिल पाएगा या नहीं, कुछ पता नहीं था। कुछ देर के लिए वो गुमसुम बैठा रहा, पर निराश नहीं हुआ और ना ही उसने हार मानी। दिन गुजर रहे थे। समंदर में फंसे उसे 40 दिन हो गए थे। स्टीव के शरीर में धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगा था। उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। एक रात अचानक स्टीव को दूर से एक बोट नजर आई। ऐसा लगा जैसे आशा की किरण निकली। स्टीव ने लाइट के इशारे से उस बोट को अपनी ओर बुलाने की कोशिश की। काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन अफसोस, उसकी सारी मेहनत बेकार गई। किसी का भी स्टीव के इशारों की तरफ ध्यान नहीं गया। शायद स्टीव पर मुसीबतों के बादल और भी बरसने बाकी थे। ऐसे में फिर एक दिन अचानक लाइफ बोट से पानी की बूंदें बाहर निकलने लगी। स्टीव ने देखा तो रबर से बनी लाइफ बोट में पंक्चर हो गया था। अब तो डूबना निश्चित था। लाइफ बोट के पंक्चर को रिपेयर करना नामुमकिन था। लाइफ बोट धीरे धीरे डूबने लगी, लेकिन स्टीव ने इस मुश्किल का भी हल ढूंढ निकाला और उसने एक चम्मच की मदद से बड़ी मुश्किल से ही सही, पर पंक्चर ठीक कर डाला। समंदर में स्टीव को अब 60 दिन पूरे हो चुके थे। सिर्फ पानी के सहारे ही वो 2 महीने से समंदर में जिंदा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान भी उनका ही इम्तिहान लेते हैं जो उस इम्तिहान में पास होने की क्षमता रखते हैं। जांबाज स्टीव के धैर्य की भी परीक्षा भगवान ले रहे थे और वो सारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा था। किंतु आपत्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सुबह जब स्टीव पानी पीने गया तो थैली में पानी ही नहीं था, क्योंकि उस थैली में छेद हो गए थे। अब पानी भी मिलना मुश्किल हो गया था। स्टीव को पानी की प्यास लगी थी। बहुत ढूंढने पर इमरजेंसी किट से थोड़ा पानी मिल गया। यूं तो स्टीव को बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन स्टीव ने हर बार धीरज से दिमाग को शांत रखकर रास्ता निकाला। लेकिन ये क्या, एक दिन अचानक स्टीव को दूर से हरे रंग का कुछ दिखा। गौर से देखा तो वो एक टापू था। ये देखकर स्टीव खुश हो गया। समंदर में उसे अब 76 दिन बीत चुके थे। 76वां दिन गुजरने के बाद अचानक स्टीव ने उस टापू के पास एक बोट देखी। स्टीव को ऐसा लगा जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया। बोट में कुछ मछुआरे थे। उन्होंने स्टीव को बचा लिया। छह सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के बाद स्टीव अपने परिवार वालों से मिला। स्टीव ने आज भी उस लाइफ बोट को एक यादगार साथी के तौर पर अपने साथ ही रखी है। तो दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि धीरज रखकर, मन को शांत रखकर और भगवान में दृढ़ विश्वास रखकर
उसका हल निकालना है। और याद रहे, हल मिल ही जाता है। Where there is a will, there is a way। दोस्तों बोलो मेरे साथ, धीरज रख तू मन में सदा, धीरज कभी न खोना। आती जाती मुश्किलें सारी देखना टल जाएंगी। धीरज में बल असीम है जो पर्वत भी पिघला देगी। माला हरदम धीरज की तू मुस्कुरा कर पिरोना। धीरज कभी न खोना प्यारे, धीरज कभी न खोना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं। सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद। अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता। धर्म के कांतिक स्थापक, धर्म के कांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति। सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, ओ तव शरणे सुफलम। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धांतं सुखदं जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः
विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं